अभिमानी हो, विनम्रता का सर्वथा अभाव हो। कई लोग आप देखो उनकी प्रशंसा करो तो खुश हो जाते हैं। कर्कशा से कर्कशा व्यक्ति को कहो कि वाह वाह क्या आपकी आवाज है, एकदम कड़वा बोलती हो कोई देवी और उसको आप बोलो कि क्या तुमने कंठ पाया है, कोकिल कंठ, वाह वाह आपका तो बड़ा मधुर स्वर है। फिर देखो क्या मुस्कुराती है वो, भूत प्रेतों की छाती भी कांप जाए ऐसा खी 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 करके हंसेगी, क्योंकि अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। परमात्मा का सुमरण और नाम अच्छा नहीं लगता है। पर साधकों को नाम सुमिरन सत्संग आदि अच्छा लगता है। साधु संत महात्मा भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, विनम्रता है, झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मरता है तो अकड़ जाता है, उसको मोड़ो तो मुड़ेगा नहीं। ऐसे ही जो अकड़ू होते हैं ना, समझना कि जीते जी मरे हुए हैं। तुलसीकृत रामायण में तो 14 प्रकार के लोगों की गिनती कराई कि ये जीते जी मरे हुए समझो, उसमें निंदकों को भी जीते जी मरे हुए कहा है। कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये लोग सब जीते जी मरे हुए हैं। आप एक बात सोचो, कोई आदमी कितने भी चित्र बनाए पर आकाश चित्रित नहीं हो सकता है। हो सकता है? आकाश चित्रित कभी नहीं हो सकता। चित्र आकाश को घेर नहीं सकता, आकाश चित्र को घेरे हुए है। उसी प्रकार निंदक सोचे कि हमारे निंदा के शब्दों के द्वारा हम सदगुरु की प्रतिष्ठा को ढक देंगे, तो ये वैसी ही मूढ़ता है कि हम चित्रों के द्वारा आकाश को ढक देंगे। अरे तू कितने ही चित्र बना, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, तू आकाश को ढक नहीं सकता। उसी प्रकार अफवाहें उड़ाने वाला कितने ही गलीच शब्दों का प्रयोग करे, पर सदगुरु की प्रतिष्ठा को कभी अपने गंदे चित्रों, गंदे शब्दों से वो ढक नहीं सकता, संभव ही नहीं ढक सके। चित्रकार के चित्र आकाश की व्यापकता को कम नहीं कर सकते। एक बार कहानी है कि मच्छर अलग अलग जगह अपना निवास बना रहे थे, कोई गंदगी के ढेर पर, कोई गोबर के ढेर पर, कोई गंदी नाली के किनारे, कोई कचरा पेटी पर। अब उन मच्छरों को चिंता हुई कि हम सबका जो मुखिया है वो कहां रहेगा, उसके लिए जगह ढूंढने लगे। एक हबड़ा हाथी दिखा, उसका कान, सबने अपने मुखिया को कहा कि साहब आपके लिए ये जगह बढ़िया रहेगी। तो उसने कहा कि पहले पूछ तो लो। तो मच्छरों के मुखिया ने कहा मैं राजा हूं, ए हाथी, तुझ पर कृपा करने के लिए तेरे कान को अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूं, बोल। पर हाथी तो कुछ बोले ही नहीं। दोबारा कहा, तीसरी बार कहा, पर हाथी कुछ बोले ही नहीं। तो मच्छर ने कहा मुखिया ने कि मौनम सम्मति लक्षणम, मौन सम्मति का ही लक्षण है। ठीक है चलो साथियों, मैं इसी में अपना निवास बनाता हूं। बनाया, थोड़े समय रहा, फिर उसके लिए दूसरी जगह खोजी। जाने लगा तो हाथी को कहा, हाथी रे हाथी, अब हमने नई जगह खोज ली है, अब हम जा रहे हैं। तब भी कोई आवाज नहीं आई। मुखिया ने कहा कमाल है, अब भी मौन को स्वीकृति जानू। अरे हम जा रहे हैं हाथी। हाथी ने कहा अब कब से आए, कितनी देर रहे, मेरे को तो पता ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम कब से आए, तुम्हारे कान में निवास स्थान बनाया, अब हम जा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं तुम कब आए। मच्छरों को लगा कि हमको लग रहा था कि इसको पता होगा। उसी प्रकार निंदा करने वाले और अफवाहें उड़ाने वाले कुछ भी करें, सदगुरु और महापुरुष तो अपनी महिमा में अचल रहते हैं, क्योंकि विराटता हमेशा तुच्छता को अनदेखा कर देती है। विराटता हमेशा अनदेखा कर देती है। इंसान सही या गलत शब्द निर्मित करता है, पर आकाश को क्या है, वो तो मौन है, वो अपनी महिमा में अचल है। महापुरुष भी अपनी महिमा में अचल होते हैं, तो महापुरुष के प्यारे साधक भी अपनी महिमा में अचल होते हैं। एक लड़की ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली गुरुदेव से, जप किया, 98% लाई 12वीं में। फिर मुझे बता रही थी कि मेरे परिवार वाले मुझे
पहले डांटते थे जब मैंने दीक्षा ली कि तू तो बचपन से शिरडी के साईं बाबा को मानती है, हम भी मानते हैं, माता पिता भी, तो तूने बापूजी से दीक्षा ली, 2 नाव में पैर रख दिए तूने, पागल है, अक्ल नहीं है, काय को ली तूने, ऐसा बोलते थे। तो एक रात को मैंने शिरडी के बाबा को प्रार्थना की कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 नाव में पैर रखे, बाबा ऐसा है क्या? तो रात को सपने में शिरडी वाले बाबा ने दर्शन दिया और कहा कि बेटी तूने 2 नाव में पैर नहीं रखे हैं, एक नाव में ही पैर रखे हैं, बोलने दे इनको, कुछ भी बोलना हो। इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, मैंने तेल मंगाया था दीपक जलाने के लिए, मेरे को तेल नहीं दिया, घी नहीं दिया, मैंने पानी से दीपक जलाए थे। तू चिंता मत कर, एक ही नाव में पैर रखे तूने, फर्क इतना ही है कि मैं धरती पर लोगों के कल्याण के लिए पहले आया था और बापूजी अब आए हैं, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। बोलने दे जिनको कुछ भी बोलना हो, तू क्यों घबराती है? उसने सुबह ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन्होंने भी फिर दीक्षा ले ली और वो बेटी भी कितने अच्छे प्रतिशत से पास हुई। तो इस लोक में अगर पास हो सकते हैं विद्यार्थी जो सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर लगन पूर्वक नियम पूर्वक जप ध्यान करते हैं, तो जरूर अध्यात्म के मार्ग पर भी वे साधक मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रज्ञा के 7 प्रकार हैं। अगर इनमें से कोई भी हमारे में है ऐसी बुद्धि, तो समझो हम कल्याण के रास्ते पर हैं। प्रज्ञा का पहला प्रकार, संसार के जो विषय हैं उनके दुख रूप होने की प्रतीति अगर हमको होती है, समझो हम कल्याण के रास्ते पर हैं। विषयों के दुख रूप होने की प्रतीति, विषय माना आंख का विषय दृश्य रूप, कान का संगीत, नाक का सुगंध, जीभ का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, ये विषय है। तो ये विषय अगर हमको दुख रूप लगते हैं कि संसार के सभी विषय भविष्य में दुखों को, मुसीबतों को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा अगर हमको होता है और फिर विषयों के दुख रूप होने की प्रतीति मात्र से विषयाभिमुखता, उनसे विमुख हो गए विषयों से, अगर ऐसी हमारी बुद्धि है तो समझो इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार पक्का है। प्रज्ञा का दूसरा प्रकार, क्लेश क्षय करने में सफलता की प्राप्ति। क्लेश माना अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। अगर हमारी अविद्या नासमझी कम हो रही है, अगर हमारे जीवन में से अभिमान दूर हो रहा है, राग और द्वेष कम हो रहा है, अभिनिवेश मृत्यु का भय, ये सब कम हो रहा है, तो समझो हम कल्याण के रास्ते पर है। अनायासी संयम और समता की उत्तरोत्तर दृढ़ता होती जा रही है। ऐसी अगर हमारी बुद्धि है तो समझो हम कल्याण के रास्ते पर हैं। पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा इसी जन्म में हमको प्राप्त होगी। प्रज्ञा का तीसरा प्रकार के स्मृति में उपादेय और अनुउपादेय के विवेक के दृढ़ होने से संप्रज्ञान योग की सिद्धि, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। कई साधु ऐसे भजनानंदी होते हैं कि जो भजन को महत्व देते हैं, भक्ति को महत्व देते हैं, और कोई कोई एक ऐसा आदमी, उसने सोचा है साधुओं को मजा है, ये साधु लोग को बहुत ऐश करते हैं, लोग मिठाई देते हैं खाने को, दान दक्षिणा मुफ्त में मिल जाती है, कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं, चलो मैं भी साधु बन जाता हूं। तो उसने क्या किया, मुंडन करा दिया, लाल धोती एक नीचे लपेट ली, एक ऊपर ओढ़ ली, और एक जगह गया। गांव वाले तो भोले भाले होते ही हैं कि आज हम भजन गाएंगे भक्तों आपके लिए, तो ठीक है, गांव वाले बैठ गए। उसने आंखें बंद करके भजन आलापना शुरू किया। असली माल से नकली माल की पैकिंग थोड़ी बढ़िया होती है। भजन शुरू किए आंखें बंद करके। 1 घंटे के बाद जब उसने आंख खोली तो देखा कि मैदान में खाली एक ही आदमी बैठा था, एक आदमी। उसने कहा तुम्हारे गांव में सब पापी लोग रहते हैं, किसी की भगवान के भजन में रुचि नहीं, तू अकेला मेरे भजन के लिए 1 घंटे तक बैठा रहा, भगवान तेरा भला करेगा मेरे प्यारे भगत।
सदा सुखी रहेगा। तेरी भजन में रुचि है? बोले महाराज आशीर्वाद भले दो, पर मैं कोई आपका भजन सुनने के लिए नहीं बैठा था। और लोग चले गए एक एक करके, ऐसे मैं भी जाने वाला था, पर आप जहां बैठे हो वहां जो चादर बिछी हुई है मैं मेरे घर से लाया था, आप जाओ तो चादर लेकर मैं घर जाऊं। मैं मेरी चादर के लिए बैठा हूं। तो खुद की रुचि नहीं है भजन की, खुद की अगर मौज शौक की रुचि है, दिखावे की रुचि है, तो भजन हो नहीं पाएगा। जो खुद नहीं कर पाएगा वो दूसरों को क्या करा पाएगा। तो कई साधकों को भी मैं जानता हूं कि घर पे रहते हैं पर साधुताई का जीवन जीते हैं। साधु के कपड़े नहीं पहने हैं पर साधुताई है। जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए फिर भी अपनी श्रद्धा भक्ति को बरकरार रखकर आगे बढ़ते जाते हैं। मैं तो ऐसे साधकों को बाहर से पैर छूकर प्रणाम करूं तो करने नहीं देंगे, पर ऐसे विवेकी भक्तों को, बापूजी के प्यारे श्रद्धालुओं को मैं दिल से प्रणाम कर लेता कि क्या उनकी भावना है, क्या उनकी श्रद्धा है। क्या उनकी बुद्धि में विवेक का प्रकाश है। तो प्रज्ञा का चौथा प्रकार, जीवन में प्रयत्न का पूर्ण अभाव, उपरामता की स्थिति। प्रयत्न का अभाव मतलब मैं दिखा दूंगा साधना करके, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं नहीं, यह गुण साधन पे नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव को जब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजकर बुलवाया कि तू रामकाज भूल गया, कहा था तुझे अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। तू रामकाज भूल गया और संसार के भोगों में डूब गया, क्यों? तब सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पाश जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और ऐसी स्थिति कब प्राप्त होगी कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा से होगा। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, गुरु नानक देव का वचन है। आपकी कृपा में सुख ही सुख है। और याद रहे, कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं है, कृपा का संबंध परिणाम से है। हो सकता है कोई साधक बहन भाई भक्ति करते हो, सेवा करते हो और उनके जीवन में परिस्थिति बड़ी विकट हो और उनको लगे कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है। ये मत समझना, कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं है। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे और रास्ते में उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए उतरे जहां कालनेमी साधु बनकर बैठा था, और फिर झील पर पानी पीने को गए तो वहां मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। परिस्थिति कैसी आई? आए हैं सेवा करने को, लगे कि अरे कैसी परिस्थिति हनुमान जी को परेशान कर रही है, परंतु परिणाम कैसा आया? मगरमच्छ भी, उसका भी उद्धार हो गया, ये कालनेमी काल के हवाले हो गया और हनुमान जी पर्वत उठाकर ले आए, अपने काम में सफल हो गए। तो कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता है। किसी भी भाई के जीवन में, किसी भी भक्त बहन के जीवन में अगर अभी वर्तमान में परिस्थिति दुखद चल रही हो, घबराना नहीं। ये नहीं सोचना कि मेरे ऊपर ईश्वर की, गुरुदेव की कृपा नहीं है। ये सोचना कि कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता, कृपा का संबंध परिणाम से होता है। सीता जी को रावण लंका में ले गया तो क्या राम जी की कृपा नहीं थी सीता जी पर? और परिस्थिति कैसी दुखद आई कि सीता माता को रावण की लंका में रहना पड़ा 10 महीने तक। पांडवों के जीवन में कैसी दुखद परिस्थिति आई, 12 साल तक वन में जाना पड़ा, 13वां साल अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। कैसी दुखद परिस्थिति, पर पांडव विचलित नहीं हुए, वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहे। 12 साल वन में रहते थे तो वहां भी हर साल शिवरात्रि का पर्व आता तो एक इंद्र महादेव मंदिर था जहां इंद्र देवता पूजा करने आते थे शिव जी की। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के राजा इंद्र, धरती पर बना हुआ एक महादेव जी का मंदिर, वहां इंद्र देवता पूजा करने आते थे।
एक शिवरात्रि को इंद्रदेव पूजन कर रहे थे। पांडवों ने भी सोचा कि आज महाशिवरात्रि है, चलो शिव जी का पूजन करने चले। पांडव, द्रौपदी निकल पड़े हैं और रास्ते में शिव जी के नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इंद्र देवता यहाँ शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंदेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। बेलपत्र चढ़ाए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इंद्र देवता ने अपनी पूजा पूरी की, बाहर जाने लगे। गंधर्व को बुलाया, सेवक को आदेश दिया कि आज शिवरात्रि है, भीड़ बहुत होगी, देखना कोई ऐसा असामाजिक तत्व का व्यक्ति लगे तो हे गंधर्व उसको ऐसी सजा देना कि इस महाशिवरात्रि के पर्व में कोई भी गलत हरकत न करने पाए। यहाँ पर व्यवस्था में ध्यान देना। गंधर्व खड़े रहे। यहां पांडव आए पूजा करने को, अंदर मस्ती से, प्रेम से, भाव से पूजा कर रहे हैं। दुर्योधन और शाकुनी भी निकले हैं। दुर्योधन कह रहा है, मामा आज तो शिवरात्रि है, शिव मंदिर में द्रौपदी भी आई होगी, मैं द्रौपदी को देखना चाहता हूं। अब शिवरात्रि और द्रौपदी को देखना चाहता है। शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक करने की इच्छा नहीं है, द्रौपदी को देखने की इच्छा से उधर आ रहा है। हाथी पर बैठा है और हर लड़की को घूर कर देख रहा है, ये द्रौपदी तो नहीं है, ये द्रौपदी तो नहीं है, ये द्रौपदी तो नहीं है। गंधर्व समझ गया कि ये आदमी बड़ा दुष्ट लगता है, हर बेटी को घूर घूर के देख रहा है, क्या बात है, हर कन्या को घूर घूर के देख रहा है, ये द्रौपदी तो नहीं है, ये द्रौपदी तो नहीं है, ये द्रौपदी तो नहीं। गंधर्व रास्ते में खड़ा हो गया। दुर्योधन हाथी पे बैठ गया, साइड हो जा। गंधर्व ने कहा इधर नीचे आ। दुर्योधन तो हेकड़ी में था, तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन होता है? गंधर्व ने कहा इधर तो आ, मैं तुझे बताता हूं। दुर्योधन अपनी हेकड़ी में उतर कर आया। कौन है रे, रास्ता क्यों रोकता है? गंधर्व ने बराबर दे मारा उसके मुंह पर जोर से। तो दुर्योधन को तो बेचारे को लगा कि मैं कहां पहुंच गया। दूसरी लगाई, कमबख्त आज के दिन ऐसा करता है, चल। दूसरी थप्पड़ मारी, गिर गया नीचे। गंधर्व ने दुर्योधन का पैर अपने पैर से बांधा और उनमें तो शक्ति होती है आकाश मार्ग में जाने की, ऊपर उड़ने की। गंधर्व तो उड़े और दुर्योधन उसके पैर से पैर बंधा था, तो दुर्योधन उल्टा शीर्षासन की स्थिति में बिना किसी आधार के। गंधर्व उसको लेकर चले तो भीम जरा जल्दी पूजा करके आ गए। बोले भैया आप जल्दी करो, कुछ खाएंगे, पूजा हो गई पूरी। तो भीम पहले बाहर आ गए। भीम की नजर पड़ी ऊपर तो भीम तो ठहाका मारकर हंसे कि दुर्योधन की क्या दशा है। अर्जुन बाहर आए, एक एक करके पूजा हो गई। भीम ने कहा भैया ऊपर देखो, तो अर्जुन भी खूब हंसे, नकुल सहदेव आए, वो भी खूब हंसे। इतने में युधिष्ठिर बाहर आए। भीम ने इशारा किया सावधान, बड़े भैया आ गए, हंसना नहीं, ऊपर मत देखो, नीचे देखो, नहीं तो ये ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे नहीं इसकी मदद करो, इसको उतारो। अपने को उतारना नहीं, भले लटके कमबख्त ऊपर। खबरदार अर्जुन, नकुल, सहदेव, कोई ऊपर मत देखना। पर मन ही मन हंसी अंदर दबी हुई थी तो होठों पर आ गई। युधिष्ठिर ने कहा भीम कुछ गड़बड़ है, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कहां हंस रहा हूं। तो अर्जुन हंस पड़े। अर्जुन तुम क्यों हंस रहे हो?
बोले ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हम हंसका रहे हैं, कुछ बात है, सच बताओ क्या बात है। तो भीम की नजर ऊपर चली गई। युधिष्ठिर ने भी ऊपर देखा, समझ गए कि गंधर्व हमारे दुर्योधन को लेके जा रहा है। युधिष्ठिर ने आवाज दी, ए गंधर्व, तुझे इंद्र की दुहाई है अगर ऊपर गया तो भीम ने कहा, ए गंधर्व, तुझे इंद्र की दुहाई है अगर नीचे आया तो। युधिष्ठिर ने गर्दन पकड़ी भीम की, ये क्या बोल दिया तूने? भैया क्या करूं, मेरी जीभ थोड़ा फिसल गई, मैं तो चाहता था नीचे आ जा, पर अब मेरी जीभ है ना, अब क्या करूं, अब क्या होगा, हमें भाई दुर्योधन की मदद करनी चाहिए। भीम ने कहा, क्या मदद करेंगे, रहने दो ना अपन, चलो पूजा पूरी हो गई, कुछ खाएं, भूख लगी मेरे को। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम धनुष विद्या में बड़े कुशल हो, तीरों का ऐसा तो सेतु बनाओ कि दुर्योधन वहां से नीचे आ जाए धरती पर, उसको चोट न लगे, ऐसा यहां धरती से वहां तक सेतु बनाओ, क्योंकि अब वो गंधर्व बेचारा ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं आ सकता, बनाओ। अर्जुन ने भीम के तरफ देखा कि अब क्या करूं। भीम ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। बोले बड़े भैया, अपन बहुत समय से जंगल में घूम रहे हैं ना, तो भैया अर्जुन है ना, तीर चलाने की विद्या भूल गए, इनको फिर से द्रोणाचार्य के पास भेजना होगा, 6 महीने विद्या सीख कर आएंगे, फिर अपन पुल बनाएंगे, तब तक इसको ऊपर ही रहने दो, भगवान का भजन करेगा ऊपर। युधिष्ठिर ने कहा, भीम अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। अब युधिष्ठिर जी ने जब ऐसा कह दिया तो अर्जुन को तीरों का सेतु बनाना पड़ा। गंधर्व को आदेश दिया युधिष्ठिर ने, उसको छोड़ दो। गंधर्व ने दुर्योधन को थप्पड़ मार करके, दोबारा ऐसी अपनी गंदी नजर मत रखना, धक्का मार दिया और दुर्योधन सीधा लुढ़कता लुढ़कता युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरा। अब देखो युधिष्ठिर जी, उनके जीवन में सत्संग है, भगवान के नाम की, जप की, भक्ति की प्रधानता, तो उनके जीवन में दया, क्षमा, उदारता आदि सद्गुण भी हैं। तो जिसके जीवन में भी ये सद्गुण होते हैं, वो व्यक्ति अपने में तो इन दैवी गुणों को रखता ही है, पर दूसरों के जीवन में भी ऐसे गुणों का संचार कर देता है, दूसरों की भी उन्नति, दूसरों की भी भलाई चाहता है। और कई लोग तो बोलते हैं हम तो माला करते हैं, देखना तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास शक्ति कितनी, क्यों किसी के लिए कुछ संकल्प करते हो? देखना तुझे ये हो जाएगा, देखना तेरा ऐसा हो जाएगा। क्या हम जप करते हैं, पाठ करते हैं इसलिए कि किसी को नुकसान हो जाए, कोई दुखी हो जाए? गुजराती में कहावत है, सती कोई ने श्राप आपे नहीं, कति नो लागे नहीं। सती किसी को श्राप देती नहीं है, और जो सती नहीं है फिर भी किसी को बोलती तेरा ये हो जाएगा, तो उसका लगता नहीं है। तो भक्त को चाहिए कि अपनी भक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान दे, बाकी का ईश्वर और गुरु की कृपा से अपने आप सब अच्छा होता जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। कईयों के जीवन में ऐसा देखा गया है। कईयों के जीवन में तो प्रज्ञा के 7 प्रकार में 5वां है कि बुद्धि को प्राप्तव्य अपवर्ग प्राप्त हो जाए। अब और किसी प्राप्ति से कोई प्रयोजन नहीं, अब किसी बाह्य उपलब्धि की कोई अपेक्षा नहीं। मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष, संसार की इच्छाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति। प्रज्ञा का 6ठा प्रकार है कि बुद्धि के स्पंदन की निवृत्ति, माने निर्विकल्पता, निर्विकारता। ये अगर हमको हमारी बुद्धि में, हमारे जीवन में लग रही है तो समझो हम अपना उद्धार करने के रास्ते पर बहुत आगे निकल गए हैं। और 7वां प्रज्ञा का प्रभाव की प्रकार, गुणवान व्यक्ति को देखकर उससे प्रभावित न होना और दोषी व्यक्ति को देखकर उससे घृणा न करना, अपनी समता में, अपनी निष्ठा में, अपनी आत्ममस्ती में मस्त रहना, सबकी भलाई, सबके मंगल का शुभ संकल्प करना और ऐसे कोई सेवा कार्य करना। ऋषि प्रसाद है,
वो दूसरों तक पहुंचाने की सेवा कर लेना। फिर बाल संस्कार केंद्र खोले जाएं। अगर आप चलाते हैं आप में से कोई तो बहुत अच्छा, और बाल संस्कार केंद्र अच्छी तरह चले उसके लिए बाल संस्कार चलाने वालों को चाहिए कि रोज सुबह थोड़ा और जल्दी उठें, शांति का संपादन करें। बाल संस्कार चलाने वाले कम से कम 10-15 मिनट एक तक गुरुदेव के चित्र को देखें, और जो चलाना चाहते हैं वो भी ये करें। तो आप भी बच्चों की सेवा करने में, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ऊंचा उठाने में सफल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है कि हमारे देश के बच्चों को गुणवान, सुसभ्य, सुशील और संस्कारी बनाना। ये बड़ा भगीरथ कार्य है। राजा भगीरथ ने तपस्या की और इस गंगा जी का लाभ हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसी कोई तपस्या करें जिसके द्वारा गुरुदेव की ज्ञान गंगा का प्रसाद देश विदेश में लोगों को मिलता रहे। मुस्लिम देशों में अपनी बहनें साधिकाएं बाल संस्कार केंद्र चलाती हैं। दुबई में, बहरीन में, ओमान में, ये मुस्लिम देश है, वहां बहनें सेवा करती हैं। अगर मुस्लिम देशों में बहनें बाल संस्कार केंद्र चलाने की सेवा कर सकती है तो हिंदुस्तान में रहने वाली देवियां, भाई लोग बाल संस्कार की सेवा करें। बच्चे गुणवान और शीलवान बने, बच्चों को सारस्वत मंत्र की महिमा बताई जाए। गुजरात में सूरत से वलसाड़ के तरफ जाओ तो किला पारडी एक नगर है, वहां की 2 बहनें, अलका बहन और छाया बहन, इतनी धर्मात्मा बहनें कि अपना खर्च करके सूरत के आश्रम में जब भी बापूजी के सानिध्य में शिविर होती है तो आसपास के गरीब बच्चों को इकट्ठा करके वहां बाल संस्कार तो चलाती हैं, पर शिविर में उन बच्चों को कभी 300 बच्चों को, कभी 150 बच्चों को, कभी 600 बच्चों को गाड़ियां करके सारस्वत मंत्र की दीक्षा दिलाने के लिए ले आती। और गरीब बच्चे हैं, आदिवासी हैं, वो माला आदि नहीं ले सकते तो उनको अपने ढंग से व्यवस्था करके माला, आसन, गुरु गीता आदि वो भी उपलब्ध कराती। ऐसे और इलाकों में भी कई भाई बहनें सेवाएं अपनी अपनी करते हैं, तो इसको और हम व्यापक रूप दें, अपनी सेवा को पूजा बना ले। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानव। बाल संस्कार चलाने वाले भाई बहनें शांभवी मुद्रा का भी अभ्यास करें। एक टक गुरुदेव के चित्र पर देखा, फिर आंखें बंद करके, बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं वहां देखते रहे। भगवान शंभू के द्वारा साधित होने से इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। ये करने से मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल बढ़ेगा और इससे हम जो भी सेवा कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और बाल संस्कार में बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। मुंबई में एक साधिका बहन बाल संस्कार एक स्कूल में चलाने जाती थी, तो स्कूल के बच्चों का रिजल्ट ऐसा बढ़िया आया, बच्चे मेरिट में आए, उस स्कूल को पुरस्कार मिले और फिर स्कूल में एक उत्सव रखा गया, उसमें बाल संस्कार चलाने वाली उस महिला का प्रधानाचार्य जी की तरफ से सम्मान किया गया कि इन्होंने जब से हमारे स्कूल में बाल संस्कार केंद्र चलाए, इन बापूजी की साधिका शिष्या ने हमारे यहाँ ये सेवा प्रवृत्ति चालू की, तब से हमारे स्कूल के बच्चों का इतना अच्छा परिणाम आया है, जिससे हमारे स्कूल का नाम भी बढ़ा है और हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। एजुकेशन बढ़िया होगा तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो बाल संस्कार चलाने वाले ये ध्यान में रखें, हमारे देश के बच्चों में सुशीलता और संस्कारिता की जरूरत है और आप जैसे साधक भाई बहनें ये सेवा कार्य कर सकते हैं। और जो नए चलाना चाहते हो वो बाल संस्कार कार्यालय यहाँ होगा, उनका संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर लें और सेवा कार्य शुरू कर दें। सारस्वत मंत्र अधिक से अधिक बच्चे ले। मैंने सारस्वत मंत्र लिया गुरुदेव से, 22 साल हो गए, रोज जप करता हूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अब तो अपन कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते नहीं है, क्या जरूरत है जप करने की, पर नहीं, क्या जरूरत है रोटी खाने की, ऐसा कभी सोचा? क्या जरूरत है दूध पीने की, कभी सोचा? नहीं। खाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, वो जरूरी है, उसी प्रकार जप भी बहुत जरूरी है।
जैसे श्वास हरदम लेने का है। कभी ऐसा सोचा कि चलो रविवार स्कूल की छुट्टी होती है, दुकान की, ऑफिस की छुट्टी होती है, चलो रविवार को श्वास लेने की भी छुट्टी रखो, श्वास बंद, आज स्टॉक करो जमा भविष्य के लिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, श्वास हरदम लेने का है। उसी प्रकार जप, ध्यान, सत्संग ये भी हरदम करने का है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम की पुस्तक, बाल संस्कार समझो कोई नहीं चला सकते तो संकल्प ये भी कर सकते हैं सेवा का कि महीने में अपने व्यक्तिगत खर्च में से हम 50 रुपए बचाएंगे। ये मेरी अर्जी है साहब, मर्जी आपकी है। कि अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपया बचाएंगे, खाली 50 रुपया, ज्यादा नहीं। बहनें भी, भाई भी, क्योंकि बहनें भी काफी बचत करती हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहनों के पास भी जमा होता है खजाना, भगवान करे और बढ़े, पर व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपया महीने में से बचत करो और 10 दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाएगी 50 रुपए में। वो 10 पुस्तकें 10 भाइयों तक, 10 परिवारों तक पहुंचाने की सेवा हम हर महीने करेंगे। 50 रुपया अपने व्यक्तिगत खर्च में से हर महीने बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, कोई गरीब हो तो चलो भाई 10 रुपया बचा लेंगे, महीने में 2 दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक हम 2 परिवारों तक पहुंचाएंगे, कुछ भी हो जाए। ये सेवा का कार्य हम जरूर करेंगे। राजस्थान में कोटा है ना, कोटा में समिति कैसे बनी और इतने सारे साधक कैसे हुए। कोटा का एक व्यक्ति आश्रम में आता, शिविर भरता और जाता, तब उसके पास जितने पैसे बचे होते किराए के पैसे छोड़कर, उतने पैसों के वो स्टिकर खरीद लेता गुरुदेव के सुवाक्यों के। कभी 50 स्टिकर, कभी 150 स्टिकर, 1 रुपए का एक स्टिकर, कभी 100 स्टिकर वो खरीद लेता और जाते जाते वो थोड़े ट्रेन में लगा देता, किसी स्टेशन पे लगा देता और बाकी कोटा की दुकानों पे लगाता। हर दुकान पे, हर बाजार में बापूजी के वचनों वाला स्टिकर। तो दुकानदार लोग वो पढ़कर खुश होते कि बहुत बढ़िया सुवाक्य, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया स्टिकर है, भैया एक और हो तो देना, हम घर पे भी लगाएंगे। ऐसा लोग बोलते। ऐसा करते करते उसने कोटा की दुकान दुकान में स्टिकर पहुंचाए। फिर कुछ लोग मिले, समिति बनी, गुरुदेव के सत्संग का आयोजन हुआ और कोटा में कितना बढ़िया आश्रम बन गया। कोटा में आश्रम बना तो आश्रम से 1-8 किलोमीटर आगे एक गांव है, गांव में लाइट ही नहीं थी। बेचारे गांव के लोग बिजली के बिना अपना काम चलाते थे, रात को चिमनियां जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर, कोई कुछ करके। पर आश्रम का निर्माण हुआ तो उस गांव में भी बिजली की व्यवस्था हो गई और गांव के लोग भी भक्त बन गए और वहां पर गरीबों के लिए जप यज्ञ भी चलता है। तो कितना बड़ा सेवा कार्य संपन्न हो गया, आप सोचो। तो ये सेवा के कार्य जिससे समाज में सुख शांति बढ़े। मुझे सूचना दी गई है बाल संस्कार का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशिक्षण भाइयों के आवास के पास पंडाल में 4 दिन चल रहा है। उसमें और लोग भी अपने अपने सेवा कार्य अगर बढ़ाना चाहें तो। बाकी मुझे ये बात तो अच्छी लगी, महीने में अपने व्यक्तिगत खर्च में से कुछ रुपए बचाकर सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने का सेवा कार्य कर लेना। आज इसकी बहुत जरूरत है। समझो ये कोई न कर सके तो ऋषि प्रसाद अपने घर पे पुराने अंक पड़े हैं, अगर संभाल के रखे तो बहुत अच्छा। ऋषि प्रसाद, मैं तो आपको ये कहने में संकोच नहीं करता हूं, ऐसे ही न पड़े रहे पुराने अंक रद्दी कागजों की तरह, नहीं। उसको 1 साल के 12 अंक हो गए तो उसको अच्छी तरह जिल्दसाजी करा के, बाइंडिंग करा के, सजाकर ऐसे रखे साफ सुथरी जगह पर जैसे पुराण, वेद और उपनिषदें पढ़े, ऐसे सजा के रखो। मैं दावे से कहता हूं ये अगर आप करेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि गुरुदेव की कृपा और भगवान का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। क्योंकि शास्त्र के वचनों का आदर वो ईश्वर का आदर है।
वेद के वचनों का आदर, भगवत गीता के वचनों का आदर, वो ईश्वर का आदर है। ये करना। और अगर आप ये नहीं कर सके तो ऋषि प्रसाद पुराने अंक आसपास के साधक इकट्ठे करके, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन हो तो वहां पर ट्रेनें आती जाती हैं, कई पैसेंजर होते हैं उनमें, उन पैसेंजरों को बांटे कि साहब ये पढ़िएगा ऋषि प्रसाद, ये प्रसाद है। ऐसा थोड़ा उनको प्यार से समझा कर देंगे तो ट्रेनों में आते जाते लोग बैठे होते हैं, गपशप करते हैं, उसकी अपेक्षा ऋषि प्रसाद पढ़ेंगे। ये सेवा कार्य अपने अपने इलाकों में हम लोग सभी कर सकते हैं। वीसीडी डीवीडी बापूजी के सत्संग की ले जाकर अपने अपने इलाकों में, या गांव हो, गांव के श्रद्धालुओं को इकट्ठा करके कीर्तन करा के, एकाध भजन गाकर श्री आशा रामायण का पाठ थोड़ा कर लिया और फिर सत्संग चला दिया। सत्संग पूरा हो जाए, आरती करके प्रसाद बांट दिया। सत्संग से सुख शांति सचमुच में मिलेगी। और भगवान कृष्ण ने अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताया। यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगापहो ही मांग। मुझे तो ये बात योग्य लगी, इसलिए आपके आगे रखी। आप लोग योग्य मानो तो अपने अपने इलाकों में करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो और करें। ये जीवन मिला है परोपकार के लिए, तो कोई बोले क्या करें, हम तो करना चाहते हैं पर हमारे सिर पे कर्जा है, हम उसी के टेंशन में परेशान हैं, तो कोई बात नहीं। एक सरल उपाय है, जिसके सिर पे कर्जा हो, कर्जा जल्दी उतरेगा। सरल उपाय क्या है कि मंगलवार के दिन एक छोटी तांबे की थाली हो, उसमें केसर के घोल से त्रिकोण बना दिया, दिया जलाकर साइड में रख दिया। ओम मंगलाय नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम भूमि सुताय नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम मंगलाय नमः। थोड़ा जप कर लिया बस, और मंगलवार नमक बिना का भोजन किया। महीने में एक शिवरात्रि आए, घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, एक 5 बत्ती वाला दीपक संध्या के समय जाके रख दिया। थोड़ी देर अपने गुरु मंत्र का जप कर लिया, बैठ के प्रार्थना कर दी बस, और अपना पुरुषार्थ करते रहें। अपने आप ऐसा योग बनेगा, कर्जे का भार जल्दी उतर जाएगा। कईयों का उतरा है। महाराष्ट्र में शिरपुर में सत्संग था तो शहादा के एक भाई आए, अजय भाई उनका नाम। उन्होंने बोला 18 लाख रुपया कर्जा था मेरे सिर पर गुरु कृपा से अभी 18 रुपए का भी कर्जा नहीं, बेटी की शादी भी अच्छे घर में हो गई, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत आनंद में। तो ये सरल शास्त्रोक्त उपाय। अब इनमें खर्चा क्या है? 5 बत्ती वाला दीपक जलाने में क्या खर्चा है? मंगलवार के दिन वो नियम जो बताया वो करने में क्या खर्चा है? फायदा बहुत है। विष्णु पुराण में लिखा है, जो लोग रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, उनकी आयु लंबी होती है और उनके घर लक्ष्मी आती है। पर एक बात है, घर में पत्नी है, धर्म पत्नी कर्मकांड के ग्रंथों में ग्रह लक्ष्मी बताई गई। अगर ग्रह लक्ष्मी बेचारी रोती रही, दुखी रही, परेशान रही पति के गुस्से से, आवेश से, तो फिर धन लक्ष्मी भी घर में शायद ही आए। इसलिए पति देवों को चाहिए कि अपनी पत्नी देवी पर क्रोध न करें, हाथ न उठाएं। रावण भी उन लोगों को देखकर शर्मिंदा होता होगा जो लोग अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं या उसको कर्कश शब्द कहते हैं, क्योंकि रावण मंदोदरी पर हाथ नहीं उठाता था। पर आजकल के कई परुष हो गए बेचारे। तो ये ध्यान में रखा जाए अपने परिवारों में, से शांति बढ़ेगी, घर में लक्ष्मी आएगी। जेलर ने कैदी को कहा, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलने नहीं आते? औरों के रिश्तेदार तो कितने मिलने आते कई बार, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? बोले साहब है ना। तो कहां है? मिलने नहीं आते। बोले सब यहीं पे है साहब, सब अंदर ही है, बाहर कोई भी नहीं। सुंदर समाज का निर्माण सत्संग की पुस्तकों से, सत्संग की सीडी आदि से होगा। तो इसको जरा ध्यान में रखें। हमने दीक्षा ली, हमको फायदा हुआ, तो हमारे परिचय में आने वाले और भाइयों को भी दीक्षा मिले। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कृपा करना जरा बताने की, कि आप में से जो ऐसे भाई बहन हैं जो इस बार हरिद्वार के कार्यक्रम में
और अपने साथियों को, दोस्तों को या रिश्तेदारों को दीक्षा दिलाने के लिए लाए हैं साथ में, वो जरा हाथ ऊपर करो तो। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, परिचितों को दीक्षा दिलाने के लाए। धन्यवाद, हाथ नीचे करें। आप तो भवसागर से तर रहे हैं, पर औरों को भी भव से पार करने का भगीरथ कार्य इस भागीरथी गंगा के निकट करने को आए हैं। ईश्वर भी खूब प्रसन्न हो रहे होंगे ऐसे लोगों को देखकर, क्योंकि भगवान ने हमको संसार में फंस मरने के लिए नहीं भेजा है। जैसे बच्चे गेंद लेकर खेलते हैं, गेंद दीवार पर फेंकते हैं या जमीन पर फेंकते हैं तो फेंकने के लिए नहीं, फिर से कैच करने के लिए फेंकते हैं। ऐसे ईश्वर ने हमको संसार में भेजा तो संसार में बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, इसके लिए दुनिया में नहीं भेजा। भगवान ने फिर अपने पास आने के लिए भेजा है। तो जो सदगुरु से दीक्षा लेकर जब तब करते हैं ना, तो ईश्वर खुश होते हैं कि वाह भाई मेरी गेंद मेरे पास आ गई। जैसे बच्चे के पास उसकी चीज आ जाती है, बच्चा खुश हो जाता है। ईश्वर तो बालक नहीं है, अपितु ईश्वर तो हम सबका मंगल चाहते हैं कि हम संसार के मेरे तेरे में उलझकर 84 लाख योनियों में चले न जाएं, इसलिए ईश्वर ऐसा योग बना देते हैं। तो जो लोग अपने साथियों को, परिचितों को दीक्षा दिलाने लाए हैं और जो लेने के लिए उनके साथ आए हैं, वो ये मत सोचना कि हमारे रिश्तेदार हमको दीक्षा दिलाने को प्रेरित करके लाए, नहीं नहीं, ये सोचना कि उनके अंदर ईश्वर ने हमारा कल्याण करने के लिए ये प्रेरणा दे दी कि चलो हम हरिद्वार के सत्संग में चलते हैं और गंगा किनारे गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर भगवत भक्ति करते हुए अपना जीवन सफल करेंगे। ये ईश्वर की प्रेरणा है। जैसे भगवान राम ने वाली को जब पेड़ के पीछे से छुपकर तीर मार दिया, वाली गिर पड़ा, भगवान राम वाली के सामने आए तो वाली ने राम जी को प्रश्न किया, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। ए ईश्वर, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और आपने मेरे को पेड़ के पीछे से छुपकर एक शिकारी की तरह क्यों मारा? तब राम जी ने कहा कि तेरे प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, पर मेरे प्रश्न का जवाब तू दे। तू मुझे साधारण व्यक्ति मानता है कि ईश्वर मानता है? बोल। अब क्या बोले वाली? क्योंकि वाली खुद बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है। तब भगवान ने कहा कि वाली, सवाल मेरी तरफ से यह भी है कि हम ईश्वर को देखना नहीं चाहते या ईश्वर दिखना नहीं चाहते। बात क्या है?